और वो जितना भी गुस्सा या फिर जो टेंशन, जो आवेश था ना, वो इन पे उतर गया। नहीं ठीक है, बीच बीच में बढ़िया डाल ली है इसका, तुम लोग अंत में कुछ ज्यादा ही रगड़ दिया माँ बाप पे। और जब ठीक है, जरूरी भी है ना, मेन है कि ये लोग पढ़ते नहीं है, इन लोग खाली सुन के उसको फॉलो करते हैं और उसी को मानने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ, एक टाइम पे मैं क्रिश्चियनिटी में ही था और मैं अच्छे से जानता हूँ कि किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश होता है, किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। आप जैसे जो क्रिप्टोकन है, जो 2 बोरी राइस के चक्कर में या फिर फलाना ढमकाना त्यागिरी के चक्कर में कन्वर्ट हो गए हो ना, आप लोग ही हमारी संस्कृति का बेड़ागर्क कर रहे हो। अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने माता पिता के नहीं हो सके तो और किसके होगे? एक बार माता पिता के क्यों नहीं है भाई, ये बताओ। वो कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो आप उसमें तो शामिल नहीं होगे उनके साथ, पूजा करने तो नहीं बैठोगे उनके साथ। तो भैया दूर तो हो ही रहे हो, तो आप अपने माता पिता के नहीं हो सके तो और किसके होगे? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो के आधार पर जाना कि किस प्रकार से जब एक ईसाई को पता चलता है कि मैं हिंदुओं को क्रिश्चियन बनने से रोक रहा हूं, तो वो मुझे जवाब देने के लिए आए, वो मुझे समझाने के लिए, मुझे जवाब देने के लिए आए कि भैया मैं हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में जाने से ना मना करूं, ना रोकूं। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा स्थिति बता दूं कि इनकी परिस्थिति क्या थी। कि ये सामने वाले भाई से इतनी डींगे हाँक चुके थे कि भैया ऐसा जवाब दूंगा, वो जवाब दूंगा, कि चुप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बहुत जानकार हूँ। और जब वो बात करने लगे मुझसे तो कितनी उनकी जानकारी थी, ये तो आप लोगों ने पिछले वार्तालाप को सुन के जान ही लिया होगा। अब इनकी स्थिति ये थी कि ये 5 मिनट में ही छोड़ के चले जाते, लेकिन ये मजबूर थे क्योंकि सामने वाले भाई से इन्होंने इतनी अपनी डींगे हाँक दी थी कि ये ना चाहते हुए भी मुझसे बात कर रहे थे। और जितना इन्होंने बातचीत आगे बढ़ाई उतना ही ये फंसते चले गए। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ नया प्रयोग करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आज आप लोगों के सामने ये चर्चा नॉन लीनियर वे में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप चर्चा का वो अंतिम हिस्सा सुनेंगे जहाँ पे ये ईसाई महोदय फ़ोन कट करके चले जाते हैं और उसके बाद मेरी अल्लू अर्जुन भाई से बातचीत होती है। अल्लू अर्जुन भाई वही हैं जिन्होंने मुझे अपने मामा का लड़का बताकर इनसे मेरी बातचीत करवाई थी। उसके बाद इस श्रृंखला में हमारी पिछली वीडियो में जहाँ पे हमारी बातचीत ईसाई महोदय के साथ समाप्त हुई थी, वहीं से आप लोगों के सामने वो चर्चा शुरू होगी। तो सबसे पहले चर्चा का वो अंतिम हिस्सा जहाँ पे ये ईसाई महोदय अपनी धुलवाने के बाद फ़ोन कट करके चले जाते हैं। आप भी सुनिए। के गुलाम बने बैठे हुए हो, अंग्रेज चले गए लेकिन उनके गुलाम अभी भी मानसिक रूप से बने हुए हो आप। हेलो अर्जुन भाई, अल्लू अर्जुन भाई। हाँ भैया, कट गए क्या? मैं तो हूँ। वो चले गए लगता है। अब लगता तो है। अब आप बताइए क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे, मेरे को लगा था कि आपको जवाब दे देगा वो सर, लेकिन नहीं जवाब दे पाए। एक भी सवाल का जवाब दिया, वो शुरू से ही मैं बात कर रहा था, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। और बात यह है ना कि इनकी बात सुनो तो ये सिर्फ बहुत पकाते हैं भाई। और मुझे पकना आज पता नहीं क्यों, सच कहूँ तो इलेक्शन का माहौल है ना, अभी हो रहा है कि नीतीश जी किस में जाएंगे किस में नहीं जाएंगे, दिमाग बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। और उसी में इनसे बात करना मैं चाहता नहीं था, लेकिन वो सारी फ्रस्ट्रेशन इन पे उतर गई। भाई अगर तुम कह रहे हो कि प्रार्थना करने से सारी चीजें ये भूत भाग जाते हैं, तो तुम ये मानते हो ना कि मेरे ऊपर शैतान का साया है, तो भगा के दिखा दो। लॉजिक है। क्योंकि ये लोग तो यही मानते हैं ना कि जो बाइबल को नहीं मानता वो शैतान उनके हावी रहता है, इसीलिए वो बाइबल को नहीं मानते। भैया प्रार्थना करो, शैतान को छुड़वा दो। हाँ,
तरीके से देखा जाए ये किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाया, एक भी बात का जवाब नहीं दे पाया, और फिर भी कह रहा है कि भैया क्या नाम से आपको पता नहीं है, आपकी सोच नहीं है, आप भड़का रहे हो, ये है वो है। भाई अपने लोगों को, बात यह है अपने भाइयों को, अपने हिंदुओं को मैं कन्वर्ट होने से रोक रहा हूँ तो ये भड़काना हो गया। और ये लोग ससुरे हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को नहीं, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भड़काना नहीं है भाई। तुम अपने धर्म के प्रति हिंदुओं को उनके धर्म के प्रति भड़का रहे हो ना, भड़काओगे तभी तो वो क्रिश्चियनिटी में आएंगे। तो भड़काना उनका हुआ कि मेरा हुआ, जिनको कि मैं अपने धर्म में ही रोक रहा हूँ कि भैया जहाँ हो वहीं रहो, ये भड़काना हुआ? नहीं, ये भड़काना कैसे हो जाएगा? और पाप पुण्य का पैमाना है उसका अलग है। मतलब उसकी छोटी सी बेटी होगी तो उस बेटी से कहेगा कि बेटी मैंने पाप किया था तब जाके तू पैदा हुई और तू भी पापी है। भाई जाहिर सी बात है, जो क्या नाम से मरियम थी, उन्होंने किसी पुरुष के साथ संभोग नहीं किया था, इसीलिए यीशु की पैदाइश जो है वो पवित्र है, ठीक। और चूंकि यीशु स्त्री और पुरुष के संभोग से नहीं पैदा हुए थे, संबंध से पैदा नहीं हुए थे, केवल कुंवारी से पैदा हुए थे, इसीलिए वो पापी नहीं थे। लेकिन बाकी लोग इसलिए पापी हैं क्योंकि वो स्त्री पुरुष के संभोग से पैदा होते हैं, ठीक है भैया। एक पति पत्नी, बेटी सब है। हेलो हेलो अर्जुन भाई, अर्जुन भाई आवाज आ रही है? बोलिए, सुन रहे हैं, सुन। तो जी हाँ जी बोलिए। तो उस प्रकार से देखा जाए तो एक पति और पत्नी के बीच में जो संभोग हो रहा है और जो बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब कि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम संबंध बनता है वो पाप है। उसके हिसाब से तो भैया एक ईसाई व्यक्ति अगर कहे कि भैया मैं अपनी पत्नी के साथ करूं या फिर किसी दूसरे की पत्नी के साथ करूं, कर तो मैं पाप ही रहा हूँ। जाहिर सी बात है, पत्नी के साथ भी कर रहा हूँ तो भी जो कर रहा हूँ वो पाप ही होगा, और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी पाप ही होगा। तो भैया पाप तो चाहे यहाँ करूँ चाहे वहां करूँ, जब आपको पता ही चल जाए कि भैया खरबूजा चाहे चक्कू पे गिरे या फिर चक्कू चाहे खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे जहाँ पे भी वो हो, चाहे जो भी कंडीशन हो। तो उसी तरह से भाई अगर मैं संभोग कर रहा हूँ, चाहे पत्नी के साथ करूँ चाहे किसी दूसरे की पत्नी के साथ करूँ, वो अगर पाप ही है तो पाप करने में फिर क्या वो है। और इसीलिए यही कारण है कि विदेशों में जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइबल को माना जाता है वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग व्यभिचार कर रहे हैं। सही बात। डिवोर्स दर देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं, और सबसे ज्यादा डिवोर्स होने का कारण यही रहता है कि पति या पत्नी में से कोई एक का अफेयर चलता रहता है किसी से। अभी हुआ ना, क्या बोलते हैं, हार्दिक पांड्या भाई, वहाँ की संस्कृति यहाँ पे आ रही है तो धीरे धीरे यहाँ पे भी असर पड़ेगा ना। लेकिन देखिए शुरुआत हुई है ये। तो उस तरीके से देखा जाए तो इनका पाप और पुण्य का जो लॉजिक है, पाप और पुण्य का जो क्राइटेरिया है वो ही गड़बड़ हुआ पड़ा है। ये पाप को मानते ही नहीं, ये तो पाप का मतलब ये अलग लेते हैं। हम ये मानते हैं कुल मिला के हम हिंदू ये मानते हैं कि पति और पत्नी के बीच में हो अगर संबंध तो वो पाप नहीं है, पति पत्नी के अलावा अगर होता है तो उसे पाप कहा जाता है। लेकिन इनके यहाँ पाप और पुण्य का पैमाना ही अलग है भाई। तो और एक बात और है कि इनका जो यहोवा है वो पाप करने की आज्ञा दे रहा है भाई, ईश्वर पाप करने की आज्ञा दे रहा है भाई। जाहिर सी बात है, अगर ईश्वर ये चाहता है कि भैया लोग शादी करके बच्चे पैदा करें, ठीक है, बाइबल में वचन है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भैया तुम पाप करने की आज्ञा तो दे रहे हो। शादीशुदा पति पत्नी अगर पाप कर रहे हैं आपकी नजर में तो पाप वो भी है, इसलिए तो मैं इनसे बोला। अब ये उस पर गोड़ मोड़ कर गया। देखिए होता क्या है, इन लोग को सिर्फ जो पास्टर हम लोग सुनते हैं ना, बस वही दिमाग में रहता है, पढ़ते तो खुद से है नहीं। और कह रहा था पहले पास्टर है। हमारी बातचीत में शुरुआत में इसने कहा कि ये पास्टर है, और बाद में कहता है कि मैं पास्टर नहीं हूँ, पास्टर का चेला चपाती हूँ। नहीं, ये बोला था, पहले ही बोला था कि मैं चेला हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक ठाक की बातचीत हुई, काफी कुछ मटेरियल मिला इनसे बात करके। मैं तो बीच में म्यूट करके हंस रहा था पूरा। कहीं पे मेरी कोई बात आपको गड़बड़ लगी हो? कहीं पे नहीं। हाँ, हमें तो जहाँ का पॉइंट था वहाँ मैं समझ कि अब क्या बोलेगा ये।
फिर वो नहीं बोला कि आपने अच्छा से नहीं पढ़ा, वाह, उल्टा चोर पतवार को डाले। वो दोनों बातें कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि भैया आपने ज्यादा पढ़ा है, एक तरफ कह रहा है कि आपने हाँ जी, तो समझ में समझा नहीं नहीं आ है, पढ़ा नहीं है ठीक से। पल में तोला पल में मासा कर रहा था वो। और हाँ, बताया ना मैंने जानते हैं। बीजेपी का आज चल रहा है ना, केंद्र हाँ। का चुनाव हुआ, ये क्या नाम से मीटिंग हुई है, अभी बीजेपी की मीटिंग हुई, अभी तो शायद कांग्रेस की भी मीटिंग हो रही होगी या फिर हो चुकी होगी, तो उसमें भी नीतीश गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि भैया नीतीश जाएंगे किस वक्त, किसकी ओर। हालांकि जहां तक पक्का लग रहा है कि भैया बीजेपी में ही जाएंगे, लेकिन नीतीश पलटी मारते रहते हैं। और वही सब सुबह कल से ही भाई दिमाग टेंशन में है, और वो जितना भी गुस्सा या फिर जो टेंशन जो आवेश था ना, वो इन पे उतर गया। नहीं ठीक है, बीच बीच में बढ़िया डाल ली है इसका, तुम लोग अंत में कुछ ज्यादा ही रगड़ दिया माँ बाप पे। और जब ठीक है, जरूरी भी है ना, मेन है कि इन लोग पढ़ते नहीं है, इन लोग खाली सुन के उसको फॉलो करते हैं और उसी को मानने लगते हैं। चलिए ये बात हुई ना, वो दोबारा यकीन मानिए वो कह रहा था ना कि उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहा ना कि फोन कट होने के बाद भी वो मेरे बारे में सोचता रहेगा, विचार करेगा, वो विचार करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना बात हमको पता ही नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरीके के सवाल अगर कोई आपसे किसी ईसाई से करे और ईसाई को फर्क ना पड़े। मैं मान ही नहीं सकता कि उसको फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि अगर मैं ईसाई होता तो भैया मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, मुझे बुरा लगता है। और मेरा उद्देश्य वही है, मेरा उद्देश्य वही है कि अपनी चर्चाएं लोगों को सुनाऊं और उसके माध्यम से लोगों को फर्क पड़े। मेरा कहना यही है, हिंदुओं को भी फर्क पड़े, खास करके मैं अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ ये काम। सही बात, क्योंकि ईसाई जो हो गए हैं उनको ज्यादा विशेष नहीं है। जो ईसाइयों से बात करके मैं अपने भाइयों को सुनाऊंगा तो कम से कम वो 4 लोगों को बताएंगे कि भैया क्या है, कैसे है, सच्चाई से अवगत कराएंगे। कल को मैं नहीं रहा तो मेरा काम तो रहेगा ना, रहेगा बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जिस चीज में हूँ सुरक्षा का खतरा हमेशा रहता है। चलिए बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है भैया, कौन मोदी जी आएंगे या फिर क्या? मुझे तो क्लियर है कि मोदी जी आएंगे प्रधानमंत्री जी। मोदी जी तो कल ही कॉन्फ्रेंस में बोल दिए हैं कि एनडीए का सरकार बनेगा तय है। देखिए मैं पहले भी मैंने कई लोगों से भी बोला था, अपने जो मुझे जानने वाले हैं वो जानते हैं, मैंने हर बार कहा है कि भैया मोदी जी के बारे में या फिर बीजेपी के बारे में मैं यही कहूंगा कि भैया लड़का पास हो जाएगा, बस डिवीजन की चिंता है कि फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, सेकंड की थर्ड, और डर वही साबित हुआ। थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन में बहुत गड़बड़ है। हाँ, मतलब जो पहले कर चुके हैं, जो बड़ा बड़ा निर्णय अब नहीं क्या बोलते हैं कर पाएंगे। गलती इसमें अमित शाह ने की, बहुमत नहीं मिला, गलती ना अमित शाह जी की थी। जी अमित शाह जी ने यूपी में, मैं यूपी का हूँ, मैं भी समझता हूँ ना चीजें, तो मेरे एक मित्र ने भी ये चीज को मुझे बताया, हमारे एक मित्र हैं पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो उन्होंने भी ये चीज मुझे बताया कि भैया गलती अमित शाह की है, क्योंकि अमित शाह ने सारे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे यूपी में, ठीक है, और खास करके ऐसे लोग जो उनको समर्थन देने वाले हों। जबकि क्या नाम से ये योगी जी ने कहा था कि भैया कैंडिडेट अगर खड़े कर रहे हो तो उसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति को खड़ा करो, ना कि किसी अलग से अपने किसी व्यक्ति को खड़ा करो। लेकिन इन्होंने माना, कारण ये था, इन्होंने सोचा कि भैया मोदी जी के बाद जब प्रधानमंत्री, मतलब मोदी जी मान लीजिए 2.5 साल रहेंगे, उसके बाद जब नया प्रधानमंत्री बनने का जब वो होगा तो भैया मेरा समर्थन वाले लोग ज्यादा रहेंगे, तो मुझे सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, मुझे ज्यादा समर्थन मिलेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। और इस कारण इन्होंने यूपी में गड़बड़ कर दिया। नहीं तो देखिए भाई, राज्य सरकार के चुनाव में कितना भारी मतों से योगी जी जीते थे। अगर योगी जी का बात माने होते तो खेला कुछ अलग होता। और इस घटना से याद रखिएगा, योगी जी का कद बीजेपी में और बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि भैया योगी जी की बात नहीं मानी, इसीलिए हार जैसा मुंह देखना पड़ रहा है। सही बात है, तुम तो बताऊंगा, क्योंकि यूपी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे ये लोग, यूपी को काफी हद तक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे। टेकन फॉर ग्रांटेड में समझ रहे हैं जी, टेकन फॉर ग्रांटेड में तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता।
टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब ये होता है कि आपका रुमाल अगर गिर जाए और मैं अगर वो रुमाल उठा के दे दूं आपको, तो आप मुझे कहोगे कि थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन अगर जी आपकी पत्नी आपका रुमाल, गिरा हुआ रुमाल अगर आपको देती है ना, तो आप उसे थैंक यू नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पत्नी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। उसी प्रकार से ये जो बीजेपी वाले थे ना, इन्होंने यूपी को कहीं न कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, और सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था अयोध्या वालों को। सोचा कि भैया अयोध्या में इतना सब काम करवा दिया है, वहां पे तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जनता किसी की सगी नहीं होती, खास करके ये हिंदू तो किसी का सगा नहीं है ससुरा। ये बात अभी आपने बोली, एक नंबर की बात, सही बात है। तो वही सब बातें हैं बाकी भाई। इसको मैं कल कॉल करूँ कि नहीं? भाई एक वैश्या की नीयत वो ईमानदार बन सकती है, लेकिन हिंदू ससुरा, हाँ सेकुलरवादी हिंदू है ना, वो कभी किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकते। ससुरे कभी भी धोखा दे सकते हैं। हिंदुओं के जो गद्दार सब्जियों चल रहा सब्जियों से धोखाबाजी इन लोग का चल रहा है। क्या कहें। पूरी गजनबी ऐसा ही नहीं, हम लोग पे क्या बोलते राज कर दिया ना। चलिए बाकी तो खाना पीना हो गया? खाना हो गया आपका? हाँ बस खा ही रहा था मैं अभी। अच्छा, मैं अभी खाया नहीं हूँ। अरे आपने नहीं खाया है? अरे वो बात होने लगी। एक्चुअली जब भी मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करके नहाने गया था, हाँ और नहा के फिर काफी देर तक एक थे गांव के, उनसे बातचीत कर रहा था यही राजनीति के विषय में। फिर उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि अरे 7-8 बज गया हो गया, भाई इनसे बात करनी थी। तो वहीं फिर मैं आया, तो जैसे तो शायद 20 मिनट बीत गए थे, तो मैंने फोन किया आपको, तो उसी टाइम पे आप बात कर रहे थे उनसे। जी उससे बात हो रही थी। रिकॉर्डिंग की है आपने? देखना होगा, इसमें क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग नहीं होता है सर। मेरे हिस्से की जितनी रिकॉर्डिंग हुई की है ना मैंने, वो तो रिकॉर्ड है मेरे पास। आपके हिस्से वाली रिकॉर्डिंग मैंने सोचा कि शायद सुनूं क्या है उसमें बोल रहे थे। देख लेता हूँ, अगर होगा तो भेज दूंगा। अभी तक कटा नहीं है, 1.5 घंटा हो गया आपसे कॉल को चालू। लेकिन बेचारे का हाल वही हुआ होगा कि बड़े बेआबरू होके लौटे मेरे दर से। उनको एक जरा नॉलेज नहीं है, समझ गया। जब मैं था ना नया, तो वो मेरे को थोड़ा उल्टा पुल्टा आगे जब समझा रहे थे, मैं वही शांति से सुन रहा था कि हाँ ठीक, वो सही गलत है। लेकिन मैं भाव तो गया था कि इनको नॉलेज नहीं है, ये भी नया है, और ये भी मतलब ब्रेन वॉश होकर अभी घूम रहे हैं, ये भी नया। मतलब 3 साल से है भैया, 3 साल में इतने क्या सीखा होगा? मैं 7 सालों से इन सब चीजों का समझ रहा हूँ, इन सब चीजों के बारे में वो कर रहा हूँ। ये 3 सालों में कैसे इतना इसको सत्य ज्ञान, और ये कह रहा है कि आपको सत्य ज्ञान, बाइबल का सत्य ज्ञान आप झूठा साबित कर रहे हो। मैं कहता हूँ अगर यकीनन अगर किसी को सत्य ज्ञान मिल जावे, तो वो कभी उस सत्य को नकारेगा नहीं। आपको लगता है कि किसी को अगर परम सत्य पता चल जाए तो उस परम सत्य को नकारेगा? जयराम भाई, जयराम भाई। नहीं। हाँ भाई, ना नकारेगा उसको कभी, और ना कभी छोड़ेगा। हाँ, और जाहिर सी बात है वो अगर छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज्ञान सत्य ज्ञान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। ये बेसिक सा नियम है कि अगर सत्य ज्ञान जिसे मिलता है ना, वो उस सत्य ज्ञान को कभी नकारता नहीं है, बल्कि वो सोचता है कि और ज्यादा बताएं। और मैंने वही समझा है। देखिए, मैं सत्य ज्ञान, मैं ईश्वर क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ईश्वर क्या नहीं है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और वही बताने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरा मानना ये नहीं है कि मैं लोगों को धर्मी बनाऊंगा, मेरा मानना ये नहीं है कि मैं लोगों को धर्मात्मा बनाऊंगा, बस मैं लोगों को पापी बनने से रोक रहा हूँ बस। मैं और जानकार भी तो बनाऊंगा, जानकार भी तो जुड़े उसमें। हाँ, उसमें जितना बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बताने का प्रयास करता हूँ भाई। बिल्कुल। तो इसको सिर्फ फोन करूंगा। चलिए भाई, ठीक है। बाकी आप खाना भोजन कर लीजिए, मैं भी चलता हूँ, भोजन करूंगा। चलिए, बढ़िया बातचीत इनसे। जी, बस थोड़ा आवेश में था मैं, गुस्सा बहुत था भाई। अरे कोई बात नहीं, जरूरी है उतना, 20 दिन तो लाइन देना होगा लोग। चलिए, हाँ भाई, ठीक है भाई। हाँ, नमस्ते भाई, शुभरात्रि। देखो, बाइबल पढ़ना अलग बात है। सबसे मेन चीज ये है, देखो यार, मैंने अपने जीवन में
देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भी हिंदू ही था, कोई ये नहीं कि ईसाई हूँ मैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि राइस बैग वाले क्या कर सकते हैं भाई, आपने कुछ भी नहीं समझा है, ना हिंदू धर्म को कुछ भी समझा है, और बाइबल का कितना बढ़िया समझ रहे हैं वो तो दिख रहा है। देखिए अब हम बताते हैं और आपको। किस पता नहीं कैसे आप पास्टर बन गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात तो सुने आप तो बोल ही जाए फटाफट। आप पढ़ाई कितनी की ये तो बताओ। पढ़ाई पढ़ाई तो क्या बताऊं मैं आपको। बता ही दो। लगता है आप बहुत पढ़े लिखे, बता दो कितने पढ़ाई की है आप। स्नातक हूँ। कौन सी पढ़ाई की है। स्नातक हूँ भाई। अरे पढ़ाई कितनी प्रकार की ये बताओ। कितने प्रकार की, स्नातक हूँ भाई, स्नातक हूँ। हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश में बोलूँ? ग्रेजुएट हूँ। छोड़ो हिंदी में बोलो, हिंदी होती है तो हिंदी में तो स्नातक हूँ, हिंदी में स्नातक किया है मैंने। मैं ये पूछ रहा हूँ पढ़ाई कितने प्रकार की होती है यार। कितने प्रकार की होती है? हाँ ये बता दो। मतलब कि पढ़ाई तो अगर देखा जाए तो डिग्री कोई मायने नहीं रखती, पढ़ाई बहुत सारे प्रकार की होती है। सामाजिक पढ़ाइयाँ भी होती हैं, तो कई सारी शिक्षाएं होती हैं। एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आप इतने बोली जा रहे हैं, आपने बहुत सारी पढ़ाई लगता किया है। वही मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाई होती कितने प्रकार की है। अगर आपने मुझे इसका शब्द दे दे तो हम मान लें। पहले आपने जो पूछा, पहले आरंभ में जो आपने पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तो मैंने आपको बताया कि भैया इंग्लिश में कहेंगे तो मैं ग्रेजुएट हूँ, इंग्लिश में कहेंगे तो मैं ग्रेजुएट हूँ, हिंदी में कहेंगे तो मैं स्नातक हूँ। अब आपको और क्या पढ़ाई। हाँ वो तो मैं समझ लिया, लेकिन पढ़ाई तो चलो ठीक है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई होती कितने प्रकार की है। आपने बाइबल पढ़ ला, हर चीज पढ़ ली है, मैंने बताया ना आपको। तो ये भी बता दीजिए ना भाई। एक धार्मिक पढ़ाई भी होती है, एक सामाजिक पढ़ाई होती है, एक व्यावहारिक पढ़ाई होती है, और एक स्कूल वाली पढ़ाई होती है, एक व्यावसायिक पढ़ाई होती है। तो कई प्रकार हैं पढ़ाइयों के। नहीं आप बताइए मैं गलत हूँ? गलत हो कैसे? आपने अगर बहुत सारी पढ़ाई कर लिया है, लेकिन ठीक है, लेकिन पढ़ाई मैंने तब कहा कि मैंने बहुत सारी, अरे मैंने पढ़ाइयों का प्रकार बताया ना आपको। व्यावसायिक पढ़ाई अलग का प्रकार अलग है, और ठीक है, और सामाजिक पढ़ाई का प्रकार अलग है। जी देखिए इसके बारे में आप पूछ लेना, किसी से भी नहीं पूछे। क्या मैंने तो बताया ना आपको, आप कंफ्यूजन में हो। मैं तो क्लियर हूँ। कंफ्यूजन में हम नहीं है। चलो इसकी बात अलग रखो, पढ़ाई की बात अलग है, इसके बारे में पूछना। आप ही ने किया, नहीं तो मैं तो पढ़ाई का बोल ही नहीं रहा था पास्टर जी। हाँ मैं आपको बता दूंगा कितने प्रकार की पढ़ाई होती है। फिर किसी मैंने जो बताया, मैंने जो प्रकार बताया वो गलत है क्या? मैंने जो प्रकार बताया वो गलत है? आपने जो भी चीज बताया सभी सही है, ऐसी बात नहीं है। ये जितनी पढ़ाई बताया सब सही है, लेकिन मेन चीज ये होता है पढ़ाई टोटल सिर्फ होती है कितने प्रकार की है, बस ये मैं जानना चाहता था कि आप बोल रहे हो। आप बताइए। देखिए पढ़ाई मैं बता रहा हूँ आज आपको। हाँ पढ़ाई होती है एकेडमी की पढ़ाई, ठीक है, प्रोफेशनल पढ़ाई और फाइनेंशियल पढ़ाई। 3 प्रकार की पढ़ाई होती है। प्रोफेशनल में मतलब कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। अरे भाई ये हिंदी समझ लीजिए, हिंदी बताइए ना। ये अंग्रेजी आप वही तो है, अंग्रेजों को पढ़ते पढ़ते, अंग्रेजों की संस्कृति को मानते मानते आपको अंग्रेजी और हिंदी में फर्क नहीं समझ में आता। अगर आप उनका हिंदी में देखें ना, तो मैंने वही बात बताई, व्यावसायिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, यही तो बताया मैंने। वह बात है यार, मतलब वही अंग्रेजों का इतना बड़ा ले लिए हो कि भैया अंग्रेजी और हिंदी में फर्क नहीं समझ में आ रहा, अंग्रेजी को हिंदी कह रहे हो आप। आपने ये नहीं ना बताया कि पढ़ाई 3 प्रकार की होती है। अरे 3 प्रकार की नहीं, 3 प्रकार से ज्यादा होती है पढ़ाई। मैं आपको बता सकता हूँ अभी। आप बताइए कौन कौन सी पढ़ाई आपने बताया? एकेडमिक पढ़ाई से क्या तात्पर्य है? एकेडमिक पढ़ाई से क्या तात्पर्य है आपका? अरे भाई एकेडमी 0 से लेके 10 तक की जो होती है वो पढ़ाई। एकेडमी का अर्थ हिंदी में क्या होता है? एकेडमी का अर्थ हिंदी में क्या होता है? मैं तो अंग्रेजी नहीं पढ़ा हूँ, आप अंग्रेजी का वो हो तो बताइए। एकेडमी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? बात को छोड़िए, अरे लीजिए। अरे भाई आपने पढ़ाई का बात की, आप पढ़ाई पे नहीं टिकेंगे। एकेडमी का हिंदी में मतलब क्या होता है? आप तो हिंदुस्तानी हो ना, भारतीय हो ना, बताइए एकेडमी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अगर आप हिंदी तो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने जो अरे भाई साहब आप जो मुझे कह रहे हैं ना, मैं अभी बताता हूँ। आप अगर एकेडमी का मुझे बताएंगे तो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने जो बताया था वही चीज है, उसका अर्थ आपको। मेरा समय खत्म हो गया भाई, मेरे को प्रार्थना करना है, अभी 9 बज गए हैं। प्रार्थना करके क्या करेंगे? क्या प्रार्थना करके क्या मिल जाएगा? मुझे वो चीज मिलेगा जो दुनिया में किसी को जल्दी नहीं मिलती। क्या मतलब कि अंधविश्वास? अंधविश्वास तो आप कर रहे हो। आपने यीशु को लटकते हुए देखा था,
आपने यीशु को क्रॉस पे लटकते हुए देखा था, फिर भी तो विश्वास कर रहे हो? यीशु तो को मैंने अंधविश्वासी लटकते तो नहीं आप देखा, हो। लेकिन मैंने यीशु को ना अपने सामने देखा है। क्या अपने सामने देखा है? ये तो ठीक है? बकलोली है भाई। यीशु को मैंने अपने सामने देखा है। और बात सुनो, यीशु ने मेरे पाप को क्षमा किया, इसने स्वयं मेरे से खुद कहा है। हाँ हाँ, ठीक है? मुझसे भी खुद कहा है। यीशु ने मुझसे भी आके कहा था कि सबको मैं मूर्ख बना रहा हूँ। तुम, ये सत्य बात है, तुम मूर्ख बना रहे हो सबको। यीशु बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं। तुम एक सच्चे, बात सुनिए, अगर आप एक सच्चे अगर विश्वास में आएंगे, बेशक तुम विश्वास से किसी के पहले पास ज्ञान मत का जाओ। होना जरूरी है, जो कि दिया नहीं था आपके मेरी बात प्रभु ने। सुनिए, आपकी जितनी भी जानकारी है, ज्ञान है, वो आधी अधूरी है। अगर आपको पूरी आप करनी बताइए हो, ना, आपकी अगर पूरी है, ठीक है? आपकी तो पूरी है, फिर भी आपने तो एक भी आप आ जवाब नहीं जाइए। दिया। ठीक है? एकेडमी का मतलब पता नहीं आपको। मेरी बात सुनिए, मेरी जानकारी ये है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, और हमारे साथ में हम जब प्रार्थना करते हैं आपका जीवित तो है, वो हमसे आपका बातें जीवित करता है, आपका जीवित है। कहाँ है हाँ। बताइए तो। और किसका मरा हुआ है? किसका मरा हुआ है अरे हमारे पास है भाई? आप बताइए ना। मरा आप हुआ सुनिए है। सुनिए सुनिए, शंकर महादेव मैं हमारे एक जो बात हैं, या बताता फिर गणेश जी हैं, या फिर ये हनुमान जी हैं, इनका मरने का कहीं पे है? आपके यीशु के मरने का मरने वर्णन का है? नहीं है। सुनिए, तो देखिए, आपका अगर यीशु मरा हुआ ना, नहीं है ना, तो आपका मरा हुआ परमेश्वर हुआ मेरा ना। यीशु मरा था, पर अब जीवित उठा, फिर कैसे आया है वो। जीवित हुआ? ठीक है? कैसे जीवित हुआ? क्यों? ये बाइबल में नहीं पढ़ा था क्या आपने? मरा कैसे था? मरा कब था? क्यों, ये भी बाइबल में नहीं पढ़ा था क्या आपने? आप बताइए ना। तो अभी आपको बताता हूँ मैं। नहीं, आप बताओ ना कि क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा था? यीशु ने कहा था। मित्रों, यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई है। मैंने योना की जगह पर नोहा का नाम ले लिया था। तो जब भी मैं नोहा का नाम लूँ यहाँ पे, तो आप समझ जाइएगा कि मैं योना अर्थात यूनुस के बारे में बात कर रहा हूँ। यीशु ने कहा था, अपने लिए नोहा का उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से नोहा जल जंतु के पेट में 3 दिन तक रहा, 3 दिन 3 रात तक रहा, हमको नहीं पता। उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह भी पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। तो नोहा तो जिंदा था मछली के पेट में, तो क्या उसी प्रकार से ये भी जिंदा थे? यीशु मरे नहीं थे, और आप कह रहे हो कि मरे थे। यीशु को सामने आपने पढ़ा होगा ध्यान से। अरे तो आप देखिए कि यीशु सत्य में मारा गया था और गाड़ा, फिर उसके बाद उसको कब्रिस्तान में रखा गया था, लेकिन वो तीसरे दिन जीवित उठा था। ठीक? अगर आपने पढ़ा है तो इसके बारे में बताइए, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। क्या कि यीशु मारा गया था, उसके बाद लेकिन वो तीसरे दिन फिर से जीवित आया था। वो लोगों के साथ में 60 दिन 60 रात फिर से था। वो फिर वो स्वर्ग में चला गया अपना पवित्र आत्मा छोड़ के हम लोगों के लिए, कि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगी उनके द्वारा। तो ये जो बोला गया है कि यीशु कहते हैं, अपना ही उदाहरण देते हैं कि भैया जिस तरीके से नोहा 3 दिन 3 रात तक जल जंतु के पेट में था, उसी प्रकार से मैं भी पृथ्वी के अंदर रहूंगा। तो नोहा तो भैया 3 दिन 3 रात तक क्या नाम से जिंदा था जल जंतु के पेट में, तो क्या उसी प्रकार से यीशु भी जिंदा थे? और अगर यीशु जिंदा थे, जैसा कि यीशु उदाहरण दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कहा जा रहा है बाइबल वालों के द्वारा कि यीशु मर गए थे, ये तो झूठ है। यीशु मरा कब था? वो सिर्फ मरा था 3 दिन के लिए, लेकिन फिर वो जीवित आ गया था। अरे भाई ना, बात अलग है। आप समझ नहीं रहे। यीशु खुद कह रहा है ना, यीशु खुद कह रहा है कि भैया जैसे कि नोहा 3 दिन 3 रात तक मछली के ये जल जंतु के पेट में था, उसी तरीके से मैं भी पृथ्वी के अंदर रहूंगा। तो नोहा तो मछली के पेट में जिंदा था, मरा नहीं था, तो यीशु भी जिंदा ही थे। तो आप लोग जो ईसाई लोग कह रहे हैं कि यीशु मर गए थे 3 दिनों के लिए, वो झूठी बात है। देखिए, आपने तो बाइबल पढ़ा है ना, तो बाइबल में जो सत्य है आप जान रहे हो। ठीक है? बाइबल में आप अगर ये पढ़े हो तो इसके बारे में आप जान रहे हो कि यीशु जिंदा है कि मरा है। बता तो रहा हूँ ना, क्या मरा है कि जिंदा है, वो आप बताओ ना। हम तो भाई हमारे लिए वो जिंदा है। अरे भाई, मैं तो बता रहा हूँ ना कि जो 3 दिन के लिए भी जो आप लोग मरा हुआ कहते हो ना, वो बात गलत है। लेकिन बाइबल में तो ये लिखा था कि 3 दिन मतलब तीसरे दिन वो जीवित उठा था। तो ये भी तो लिखा है कि क्या नाम से जो योना का उदाहरण दिया है, आप मत्ती 12 का 39 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है, यीशु उदाहरण दे रहे हैं कि और बुरे लोग क्या नाम से चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता, हाँ यूनुस, मैं योना कह रहा था, यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर
कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा? मत्ती 12 का 40 भी पढ़ सकते हैं आप, वहां पे भी यही बात बोली गई है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे तो पास भैया टाइम नहीं है। यूनुस भविष्यवक्ता, सुनिए, यूनुस भविष्यवक्ता 3 दिन 3 रात तक जल जंतु के पेट में जीवित थे, और तब यीशु कह रहे हैं कि वैसे ही मैं भी रहूंगा पृथ्वी में, तो वो भी जीवित ही थे। तो जो आप लोग कहते हो कि मरे हुए थे वो गलत है। और दूसरी बात, कहा यह जाता है कि यीशु ने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, राइट? मानते हैं आप? बलिदान दे दिया। अगर बलिदान दे दिया तो ये कैसा दान? अगर मैंने आपको 10 दिन ये क्या नाम से 10 रुपए दिए, ठीक है, और 3 दिन के बाद मैंने वो 10 रुपए आपसे वापस ले लिए, तो आप कहोगे कि मैं 10 रुपए का दान दिया था आपको? तो यीशु का बलिदान तो झूठा हुआ। ये आप मान रहे हो ना झूठा है, लेकिन बाइबल में जो आप बताइए ना भाई, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हो ना, आपने तो बाइबल को पूरा समझा है ना, आप बताइए। अरे हमने समझा है, लेकिन आप हाँ, समझ रहा हूँ आपने समझा है, फिर भी आप बता नहीं पा रहे। मैंने तो ज्ञान लिया है, मैं बता रहा हूँ। और आप सही ज्ञान नहीं लिया है ना। आप बताइए कि कैसे मेरा ज्ञान गलत है, आप वो भी तो नहीं बता पा रहे। आपको देखो, दुनिया में आपको ज्ञान को खोजना चाहिए अच्छी तरीके से। ज्ञान को खोजा है, और इसीलिए तो मैं जान गया हूँ कि भैया ज्ञान कहीं पे भी हो, लेकिन बाइबल और क्रिश्चियनिटी में तो बिल्कुल नहीं है। अगर है तो आपने तो, और ये बात आपसे बात करके और मेरी पक्की हो गई, क्योंकि आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि बाइबल और क्रिश्चियनिटी की अज्ञानता ही दिखाई है आपने। देखिए, मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं मतलब है ना कि तो आप तो बाइबल यीशु के बलिदान पे भी नहीं बता पा रहे हो। यीशु का बलिदान झूठा है, ये मैं यीशु को मानने वाले के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, और वो साबित नहीं कर सकता। तो किस तरीके से आप अर्जुन भाई को कह रहे हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएं या फिर आ जाएं क्रिश्चियनिटी में? ये तो आप रोक रहे हो। हाँ, मैं रोक रहा हूँ, और मैं बाकायदा सबूत दे रहा हूँ। आप अगर ये बता दो कि यीशु बलिदान हुआ था, आप ये साबित कर दो, तो वो चले जाएंगे। और मैं साबित कर रहा हूँ कि भैया वो बलिदान कैसे बलिदान हुआ, जब 3 दिन के बाद कहते हैं कि प्राणों का दान दिया था यीशु ने, और 3 दिन के बाद अगर वो जीवित हो गए तो उनके प्राण वापस आ गए, तो उन्होंने बलिदान प्राणों का कहाँ किया? यार इसके बारे में सब लिखा हुआ है। जो क्या लिखा हुआ है भाई? सेना का जवान है, 3 दिन सेना का जवान जो है वो मर जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि भैया उसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और अगर वो 3 दिन के बाद जिंदा हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ, फलाने सैनिक ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और अगर फिर भी कह रहे हैं तब तो झूठी बात है, क्योंकि यीशु तो जिंदा हो गया था। उसने इसलिए जान लिया था कि उसके जो पवित्र जो मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ कि किस लिए जान दिया था। मैं उसको तो छोड़ दिया, मैंने ये कह रहा हूँ कि आप ये मानते हो कि यीशु ने प्राणों का बलिदान दिया था, तो प्राणों का बलिदान 3 दिन के बाद तो उनके प्राण आ गए, तो प्राणों का बलिदान कहाँ रहा? भाई अर्जुन भाई, अल्लू भाई से पहले भी बताया था, पता है? अल्लू अर्जुन भाई, हेलो अर्जुन भाई, आप मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहा जा रहा है कि किसी ने यीशु ने प्राणों का बलिदान दिया, ठीक है, अगर प्राणों का बलिदान 3 दिन के बाद अगर कोई व्यक्ति जिंदा हो जाए तो हम ये कहते हैं कि भैया उसने प्राणों का बलिदान दिया था। यही बात तो मैं पहले बात किया था कि कैसे पॉसिबल होगा, जब अगर भाई अगर कोई सेना का जवान है, अगर कोई सेना का जवान है, वो देश की रक्षा के लिए करता हूँ यार, ठीक है, मैं अपना काम कर लूँ, पहले प्रार्थना करना मुझे। प्रार्थना से क्या होता है ये भी तो नहीं बता पाएंगे आप कि प्रार्थना से होता क्या है? कौन सा मानवता का भला हो जाएगा प्रार्थना करने से? आप जैसे लोगों को बता रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को आप जवाब नहीं दे पाते हैं। कहने से दुनिया में कम नहीं होंगे विश्वासी, उतने जितने भड़काते हैं लोग उससे ज्यादा पैदा होते हैं। अरे बात सुनिए, लेकिन सर देखिए, ज्यादा होने से आपका भी तो काम है ना उनको जवाब देना। मैं शुरुआत अभी, चलिए मैं पहले प्रश्न पे ही आता हूँ कि आप क्रिश्चियनिटी एक अच्छाई बता दीजिए। लेकिन खुद उनके बारे में सही तरीके से जानकारी अगर इनको पढ़े हैं तो उनका सारा कुछ जानकारी इनको होए, लेकिन ये गलत बातें बोली जा रही है। कैसे? अगर कोई सच्चाई जान लेगा तो वो सच्चाई को थोड़ी ना छुपाएगा भाई। अगर ये अगर क्रिश्चियनिटी अगर बाइबल का ज्ञान सच्चा होता, और जो एक बार सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो कभी उसे झुठलाएगा नहीं, वो झुठला ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो जाहिर सी बात है अगर मैं झुठला रहा हूँ तो मैंने माना है, मैंने समझा है कि भैया वो सत्य नहीं है, इसीलिए मैं झुठला रहा हूँ। अगर सत्य का ज्ञान हो जाए ना तो व्यक्ति कभी सत्य को झुठलाता नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप न चलो तो ठीक है, जितने भी पढ़े लिखे हैं चलो अच्छी बात है, लेकिन आपसे कई गुना अच्छे लोग हैं जो आज दुनिया में करोड़ों आदमी कई गुना अच्छे लोग होंगे, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के आधार पे नहीं होंगे अच्छे, लेकिन ये भी कहता हूँ। जिसका मन भाई नहीं होता मुझसे है, सुनिए भाई, अरे भाई मुझसे कई ज्यादा अच्छे लोग हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे अच्छे नहीं है, वो मानवता के लिए आपसे अच्छे हैं। आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी वो क्रिश्चियनिटी के आधार पे तो ज्ञानी नहीं होंगे, वो क्रिश्चियनिटी के आधार पे वो मानते तो वही होंगे ना कि कुंवारी लड़की से बच्चा पैदा हो गया, जिसको ना साइंस मानता है ना मानव समाज मान सकता है अच्छे से, वो तो यही मानेंगे ना कि यीशु बलिदान हो गया। कितने भी अच्छे ज्ञानी हो, सुनेंगे आप सिर्फ 1 मिनट के लिए, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मत आइए इसमें, ठीक है। आप एक लोगों को मना करने से आप दुनिया को तो नहीं एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक भारतीय को मैं इस चीज से अवगत कराऊं कि भैया ये जो क्रिश्चियनिटी है ये मानवता का नाश करने वाली है, ये मानवता के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है। ये मेरा कर्तव्य बनता है और मैं बताता हूँ अपने भाइयों को। तो बताइए, वैसे भी झारखंड में ये ज्यादातर लोग वहाँ पे ज्यादा लोग भड़काए जा रहे हैं। क्या भड़काया जा रहा है? हाँ, क्रिश्चियनों के द्वारा भड़काया जा रहा है। भैया बात यह है कि मैं एक अंग्रेज को क्यों मानूं, मैं एक अंग्रेजों के भगवान को क्यों मानूं, मैं उस अंग्रेज को क्यों मानूं जिसका ना तो कद काठी हमारे जैसी है, जिसका ना तो बोली भाषा हमारे जैसी है, मैं क्यों मानूं? आप अंग्रेजों के गुलाम हो गए, मैं अंग्रेजों का गुलाम नहीं हूँ। मैं अपने देशवासी, अपने देश के महापुरुषों को मानूंगा, ना कि किसी अंग्रेज को। मैं तुम्हारे भगवान की बात करता हूँ 1 मिनट के लिए। क्या तुम्हारे भगवान? मेरा जिस समय मेरा आपको सुनिए, मतलब आप ये मानते हो कि आपका ये जो ईसा है और ये यहोवा है, ये बाइबल है, ये गलत है? अगर गलत मानते हो तो आप भगवान पे हमारे जितने सवाल करना चाहो करो। मैं उसको नहीं, मैं भगवान तुम्हारे गलत मानता हूँ। अरे मानते हो तो मानते रहो ना, मानते रहो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कन्वर्ट कराने जा रहा हूँ ना लोगों को, मैं कन्वर्ट कराने नहीं जा रहा हूँ हिंदू धर्म में। उसी तरह मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अरे लेकिन आपके लोग तो कन्वर्ट करा रहे हैं ना, फर्क पड़ता है तभी तो आप बात कर रहे हो मुझसे। देखिए, आप जो मर्जी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक बात को सुने ध्यान तो कहने के लिए समझ में आता है, लेकिन आप यकीन मानिए मेरा फोन कट होगा ना, आप कल तक मेरे विषय में ही सोचते रहेंगे, उससे ज्यादा भी सोच सकते हैं। आप जो कह रहे हो कि फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल बराबर फर्क पड़ रहा है आपको। गलत बात। अगर फर्क ना पड़ता तो इतनी देर तक बात ही ना करते। 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनोगे कि मैं यीशु मसीह में क्यों आया था? चमत्कार देखा होगा, आपका अंडकोश ठीक हो गया होगा। चमत्कार नहीं, ये देखो पहले, ये सुना आपके से बतियाया होगा, प्रभु परम पिता परमेश्वर का स्पर्श हो गया होगा, यही सब परिकथा तो बताते रहते हो आप लोग। जब मेरा परिवार बीमार था, बहुत ओझा वैद्यों के पास गया था, वैष्णो देवी भी गया, ओझा वैद्यों के पास गया था ना, तो यही ओझा वाले में फंसे रहोगे तो ये तो मूर्खता रहती है। डॉक्टर के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए होते। अरे मेरे भाई, भूत प्रेत भी दुनिया में है कि नहीं जो लोगों को परेशान करती, गरीब लोगों को? भूत प्रेत नहीं होते, वो साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। ऐसा कुछ नहीं। आप बता दीजिए भूत प्रेत का क्या प्रमाण है? जब मैं मुझसे भूत पकड़ाइए। अगर आपके यीशु, सुनिए, अगर आपके यीशु मसीह के अंदर दम है तो मेरे ऊपर भूत करवा दीजिए, शुद्ध आत्मा मेरे ऊपर करवा दीजिए, शैतान मुझे आके पकड़ ले। वो कभी गलत करना सीखे नहीं किसी के साथ? गलत करना सीखा नहीं, आपका यीशु गलत करना सीखा नहीं। सुनिए, आपका यीशु अगर गलत करना सीखा नहीं था तो वो 2 मनुष्यों के अंदर से अशुद्ध आत्मा को निकालकर 200 सुअरों में क्यों भेजने को आज्ञा दिया? पहले मेरी बात सुनो। 2000 सुअरों को मार डाला। आप कह रहे हो कि वो तो गलत करता ही नहीं और गलत कर रहा है, सीधा 2000 लोगों को मार रहा है। वो तो जानवर थे, तो जानवर थे। अरे भाई 2000 भेजा था ना, 2000 जानवरों में भेज दिया था। मैं तो कह रहा हूँ केवल मेरे अंदर भेज के दिखा दे, अगर आपके यहोवा में, यीशु में दम हो तो। चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वो सच में है, सुन रहा है, जीवता परमेश्वर है तो कर दे। भेजेगा नहीं, वो भेजेगा नहीं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत, कोई भी प्रकार का कोई साया होगा ना, वो तुरंत हटा देगा। अरे हटा के दिखा, अरे वो डाल के दिखा देना, अगर उसके अंदर दम है तो। उसके लिए तो कोई कार्य संभव नहीं है। अगर किसी को पकड़ा होगा मेरे पास कॉल करना, मैं प्रार्थना करूंगा, देखना नहीं हटेगा तो कहना कि यीशु गलत है। मान लीजिए मुझे पकड़ा है, इसीलिए मैं बाइबल को नहीं मान रहा,
वो शैतान मुझसे बाइबल को कह रहा है कि मत मान। अब आप प्रार्थना कितना भी कीजिए, 4 दिन के बाद अल्लू अर्जुन भाई से फोन करवाइएगा, मैं तब भी नहीं मानूंगा। अगर आपकी प्रार्थना में दम होगा तो मैं मानना छोड़ दूंगा कि भैया बाइबल बुरी है और ये सब चीज मानना छोड़ दूंगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे और मैं ये सब मानना छोड़ दिया तो माना जाएगा कि हाँ आपकी बात सही है। क्योंकि इतना तो मानते होंगे ना, क्रिश्चियन है तो आप इतना तो मानते होंगे कि ये सारी बातें मुझसे शैतान करवा रहा है, शैतान मुझ पे हावी है। तो आप प्रार्थना कीजिए। तो मैं मानता हूँ, मैं सारी चीजें जानता हूँ। एक टाइम पे मैं क्रिश्चियनिटी में ही था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक टाइम पे मैं क्रिश्चियनिटी में ही था और मैं अच्छे से जानता हूँ कि किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश होता है, किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। तो आप ये मानते हो कि मेरे ऊपर शैतान का साया है, शैतान सवार है और शैतान ही मुझसे ये सब बुलवा रहा है, तो आप प्रार्थना करवाइए। और अगर अगली बातचीत में मैं क्रिश्चियनिटी की बुराई या फिर बाइबल की बुराई नहीं करूंगा तो समझ लीजिएगा कि आपकी प्रार्थना सही थी। और अगर मैं तब भी वही बात करूंगा जो कि सत्य है, मैं बात करूंगा वही, तो आपकी प्रार्थना में कोई दम नहीं है। तो जो आप प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। वो आपके लिए है, हमारे लिए तो मतलब आपकी प्रार्थना भी तो झूठी हो गई, आपकी प्रार्थना भी झूठी हो जाएगी। ऐसी प्रार्थना सैकड़ों पास्टर लोगों ने, सुनिए, ऐसी प्रार्थना सैकड़ों पास्टर लोगों से मैंने बात करी है और सैकड़ों पास्टर लोगों ने ऐसी प्रार्थना करी है मेरे लिए, लेकिन आज भी मेरा विचार वही है। तो इसका मतलब कि उनकी प्रार्थना झूठी। क्यों करूंगा? आपने अभी तो कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कब कहा? अगर तुम्हारे पास भूत पकड़ा है तो बताओ। शैतान पकड़ा है ये तो मानते हैं ना? अगर शैतान पकड़ा है तो या फिर ये मानते हैं कि शैतान ज्यादा ताकतवर है जिसका के प्रार्थना करवाने से भी वो छूट नहीं सकता? शैतान प्रार्थना करने से शैतान छोड़ देता है। हाँ, तो आप प्रार्थना करिए और शैतान छोड़ दिए। अगर मैं बाइबल की बुराई करना छोड़ दूं तो समझ लीजिए शैतान ने छोड़ दिया, और अगर तब भी करता रहूंगा तो मतलब आपकी प्रार्थना गड़बड़ है, आपकी प्रार्थना झूठी है। और ये सत्य है, तुम्हारी एक दिन जरूर निकलोगे, अपने आप देखोगे कि हाँ सत्य में ये सही है या गलत है। एक दिन जरूर निकलोगे क्या भाई? आप अभी बताइए ना। मैं लगभग 7 वर्षों से इन सब चीजों में हूँ खुद। हाँ ठीक है, मैं तो भाई यीशु तो हूँ नहीं कि मैं तुमको एक दिन मैं भी कोई मसीहा वगैरह नहीं हूँ। यीशु होता तो मैं भी मैरी मैगडलेन के साथ संभोग करता, जैसा कि यीशु ने किया था। गॉस्पेल में पढ़ा है आपने कि नहीं? आप जो है अपने लोगों को भड़काइए। भड़का नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ और सच बताता रहूंगा। प्रोफेसर ब्रजेंद्र सिंह चर्च देखें। अरे ब्रजेंद्र सिंह के अंदर तो जरा सा भी जानकारी नहीं है। वो कभी बात करे, किसी से डिबेट में बात कर सकता है? वो किसी से डिबेट करेगा? मेरे पास तो आओ, मैं तुमसे बात करवाऊंगा। क्या पास में आके पप्पी लेनी है मेरी? फोन पे भी तो बात करवा सकते हो। क्यों डर लगता है क्या? डर क्या लगता है? डर मतलब वही है। 20 लोग आओ। मैं कहता हूँ अगर आपने एक भी सवाल का जवाब दिया होता ना तो मैं आता। मीडिया को साथ लेकर आओ, मीडिया को। अरे मीडिया को साथ में लेके आने, आपको सत्य साबित करने की जरूरत है ना, तो आप लेके आओ। अरे यार सत्य क्या? सिंह जो है हमारे गुरु है, वो तो लाइव चलता है उनका। हाँ लाइव चलता है, और लाइव में वो जिस तरीके से बकलोली करते हैं वो समझ में आता है कि किस तरीके से वो लोगों ने पैसा देके लोगों को बुलाया रहता है, एक्टिंग करवाते हैं। अच्छा ये बताइए, वो जो बागेश्वर धाम है क्या वो भी एक्टिंग करवाता है, वो भी बेवकूफ बनाता है, दोनों बेवकूफ बनाते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ लेकिन मान लो सभी बेवकूफ बनाते हैं। सभी का कहाँ? बागेश्वर धाम और उसका बात हुआ ना, ब्रजेंद्र का मान रहे हो ना, बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन मैं अपने आप को जो माना, अपने आप को जो लेकिन मैं अपने आप को जो भाई एक नशे में होने वाला व्यक्ति को ना, सुनिए आपको लगता है, सुनिए आपको लगता है कि आपको परम पिता परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया है, ऐसा हो गया। एक नशे में रहने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो नशे में नहीं है, बाकी सभी नशे में है। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्रिश्चियनिटी का नशा है और उस नशे में आपको लगता है कि भैया आपको यीशु छू रहा है, ये कर रहा है, आपके अंगों को यीशु सहला रहा है, तो वो होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब आपके मन का वहम है। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना तो वो आपको दवाई देगा और कहेगा बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है इसको, समझ रहे हैं? क्रिश्चियनिटी जहाँ से चली है ना, क्रिश्चियनिटी जहाँ से निकली है, क्रिश्चियनिटी जहाँ से पैदा हुई है ना, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की इतनी बढ़िया से बजाई जाती है ना, पढ़े लिखे लोग इतने अच्छे से बजाते हैं कि वो लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। आप जैसे जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, जो 2 बोरी राइस के चक्कर में या फिर फलाना ढमकाना चगरी के चक्कर में कन्वर्ट हो गए हो ना, आप लोग हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर रहे हो। अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने माता पिता के नहीं हो सके तो और किसके होगे?
क्यों? एक बात माता पिता के क्यों नहीं है भाई, ये बताओ। अरे भाई आप अपने संस्कृति के नहीं हो, आपके पूर्वज जिस संस्कृति, आपके माता पिता, आदर करता हूँ आपके आदर किस तरीके से करते हो? सत्य है ना, अगर मैं उनकी आदर करता हूँ ना तो समझ लो कि हम भगवान को मान लिए। क्या आपने उनके दिए हुए संस्कारों को, आपने उनके दिए हुए संस्कृति को, आपने सुनिए, अपने माता पिता की संस्कृति, अपने माता पिता के धर्म का तो त्याग किया ना आपने। की हुई बात है कि अपने माँ बाप की अगर आपने मतलब कि बाइबल में ही बोला गया है, बाइबल में ही बोला गया है, यीशु कहते हैं कि अपने पिता को कत्ल कर दो, तुम्हारे घर के तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर में ही होंगे, घर में ही झगड़ा लगवा रहे हैं यीशु। वो झगड़ा नहीं कर रहा ये कहाँ पे लिखा है? हाँ, बाइबल में नए नियम में कितने चैप्टर में? रुक जाइए हाँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। कहाँ गया, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तुम सुन चुके हो। हाँ, अहिंसावादी शांति से कहाँ पे है भाई? ये 38 नंबर का वचन है, बाइबल के नए नियम में ही है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बुरे को बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर तू दूसरा भी फेर दे। ठीक है, यहाँ पे तो लगता है कि भैया बड़ा अहिंसावादी है, ठीक है, लेकिन मत्ती में अगर देखेंगे अध्याय नंबर 5, ठीक है, आप देख रहे हैं क्या अल्लू अर्जुन भाई? मैं नहीं देख रहा हूँ, अगर नंबर बता देंगे तो मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। तो फिर अगर देखें तो हाँ, मत्ती में ही अध्याय नंबर वचन नंबर ये 34 में है कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को, हाँ अब देखिए मत्ती अध्याय 10 में, सुनिए मत्ती अध्याय 10 में ही बोला गया है कि वचन नंबर 35 में, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। आप कह रहे हो कि वचन मानने के लिए, लेकिन मैं तो सीधा सीधा देख रहा हूँ कि जो अपने क्रिश्चियनिटी को मानता है वो अपने माता पिता से सबसे दूर हो जाता है। दूर कैसे हो रहा है? अब कोई हाँ तो दूर तो हो ही रहे हो ना आप। अगर वो धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, सुनिए, अगर आप वो धार्मिक, सुनिए आप अपनी माता पिता से, सुनिए आप अपनी माता पिता से तो दूर हो ही रहे हो। वो कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो आप उसमें तो शामिल नहीं होगे उनके साथ, पूजा करने तो नहीं बैठोगे उनके साथ, तो भैया दूर तो हो ही रहे हो। तो आप अपने माता पिता के नहीं हो सके तो और किसके होगे? तो भैया यीशु तो बाप को बेटे से अलग कराने आया है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप मेल मिलाप कराने के लिए ही आए हैं, आप मेल मिलाप करा सकते हैं, तो भैया एक छोटा सा मेल मिलाप करें और वीडियो को देखते हुए नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर दें, तो इससे आप हमसे मेल मिलाप कर लेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा भी भला हो जाएगा। अब यीशु खुद कह रहा है कि भैया मैं अलग करने आया हूँ माता पिता से, तो ये बात आपकी झूठी निकली? नहीं क्या? मैं तो बाइबल से वचन पढ़ के बता रहा हूँ आपको। यार भाई, हाँ, मैंने जो वचन पढ़ा आप बता दीजिए कि वो बाइबल में नहीं है, झूठ है। आपने जो कहा चलो ठीक है, भड़का रहे हो आप, ये तो बात सही है। आप भड़का रहे हो, आप भड़का रहे हो, भड़का आप रहे। सुनिए, यहाँ पे पहले हिंदू थे कि पहले क्रिश्चियन थे? हिंदू थे ना। हिंदू थे। जब यहाँ पे पहले हिंदू थे तो भड़काने वाला तो ईसाई आएगा ना। हिंदू तो ईसाइयों के पास नहीं गया भड़काने के लिए, तो सबसे पहले तो आप लोग भड़काने वाले हो। अंग्रेजों को मान रहे हो, अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे हुए हो। अंग्रेज चले गए लेकिन उनके गुलाम अभी भी मानसिक रूप से बने हुए हो आप। हेलो अर्जुन भाई, अल्लू अर्जुन भाई। हाँ भैया। कट गए क्या? मैं तो हूँ। वो चले गए लगता है। अब लगता तो है। अब आप बताइए क्या कहेंगे? तो बस मित्रों,
आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के कई सारे वीडियोस को YouTube चाचा डीमोनेटाइज कर देते हैं। अब वीडियो डीमोनेटाइज होने के बाद YouTube उस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता, जिस कारण से कई सारे सब्सक्राइबर तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाती और उससे कोई अर्निंग भी नहीं होती। जब से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है उसके बाद से अभी तक मेरा $100 पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी भी मुझे YouTube से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि आप में से जो भी भाई सक्षम हैं, धर्म के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं, तो वो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर मुझे आर्थिक सहायता अवश्य करें। और अगर वो सामर्थ्यवान नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। इससे भी मेरी बड़ी सहायता होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा, बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे यीशु कहता है, But as for those my enemies who will not have me, reckon I will bring them hither and slay them before me. इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।